हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा आज स्टार्ट करें अपना न्यू चैप्टर, का नाम है ई कॉमर्स। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कई चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए 30 ईयर स्ट्रेटेजी में। आज हम लोग पढ़ेंगे ई कॉमर्स चैप्टर और इसको जल्दी से 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो अब ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता इस बारे में, तो उनको अब वीडियो को शेयर करो, उनको बताओ कि 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस अभी भी कर सकते हो, ऑन डिटेल कर सकते हो, एक एक टॉपिक पढ़ सकते हो, 90 प्लस अभी भी ला सकते हो कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स के अंदर। बहरहाल तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स, चैप्टर नंबर 5। क्या है बेटा ये? चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अब इसमें करना है कि आपको सबसे पहले तो आपको पढ़ना है इसमें मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। पहले देखो है क्या ये ई कॉमर्स। तो कॉमर्स का मतलब समझते हो? अगर मैं तुमको सिर्फ कॉमर्स के बारे में बताऊं कि कॉमर्स क्या होता है, तो कॉमर्स का मतलब होता है ऑल द एक्टिविटीज विच आर डूइंग इन द बिजनेस। जो एक्टिविटीज बिजनेस में हो रही हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। अब क्या हो रही थी? जो सामान बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, सामान बन गया। अब मोबाइल है, ये मोबाइल बन के तैयार हो गया। अब मोबाइल बन के तैयार होने के बाद ये तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब बनने के बाद कस्टमर तक सामान पहुंचाने में जो भी एक्टिविटीज होती है वो जनरली कॉमर्स के अंदर आती है। ठीक है, अब यही चीज जब इंटरनेट के थ्रू होने लगे, पहले जो होता था भाई अभी भी होता है, ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन अब यही चीज इंटरनेट के थ्रू होने लगे, बिजनेस की एक्टिविटीज इंटरनेट के थ्रू होने लगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। तो इंटरनेट के थ्रू जब बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इज दैट क्लियर? ओके है, समझ में आया? ठीक है, तो क्या लिखा है? ई कॉमर्स मीन्स कॉमन ट्रांजेक्शन इन विच एन ऑर्डर इज प्लेस इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं किसके? इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। गुड्स और सर्विस के आर डिलीवर इंटेंजिबल और इलेक्ट्रॉम, आर इंटेंजिबल और इलेक्ट्रॉम। ई बिजनेस इज वाइडर टर्म देन ई कॉमर्स। बोल रहे ई बिजनेस जो है वाइडर टर्म होता है कॉमर्स का। अब इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, बहरहाल तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ई कॉमर्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रू पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, सामान बिक रहे हैं, गुड्स और सर्विस चेंज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, वो सब किस में आता है बेटा? आपके ई कॉमर्स के अंदर आता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। और ये ऐसा कॉमर्स है भाई साहब जो कि 100% क्वेश्चन में आएगा। कॉमर्स का मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आने के चांसेस 90 प्लस रहेंगे, 90% से ज्यादा रहेंगे। 100% बोल दिया, बट 90% ऊपर मान चलो भाई, 10% तो कुछ भी हो सकता है। 90% आने के चांसेस रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपको देखने को मिलता है। या तो ये या तो ERP, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ERP या फिर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो क्या फायदा है ई कॉमर्स का ट्रेडिशनल कॉमर्स के कंपैरिजन में। नंबर 1 यहां से देखो, ये बताता हूं, कन्वीनियंस रहता है। क्या फायदा है? पहले मैं बात कर लेता हूँ ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स के, तब भी जान लो। ई कॉमर्स जो इंटरनेट के थ्रू आज के लो स्नैपडील, फ्लिपकार्ट वगैरह सामान बेचते हैं ना, वो क्या है? ई कॉमर्स है। और ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है? जो पुराना, जो आप जाते हो मार्केट में सामान खरीदते हो, क्या ट्रेडिशनल कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स में क्या फायदा है? नंबर 1 कन्वीनियंस रहता है। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि 24/7 रात में 2 बजे भी शॉपिंग करने का मन कर रहा है तो कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। फायदा है भैया। नंबर 2 पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस नाम का पेपर वर्क बनता है, पेपर वगैरह पेपर वर्क इसमें इतना नहीं होता है। आपको आज रात से बिजनेस स्टार्ट करना है, शुरू हो जाओ। आप तो इवन व्हाट्सएप पे भी सामान बेच सकते हो अब तो। ये बिजनेस रिड्यूस इंडिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड द अटेंडेड रेड टेप। उसके अलावा आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक में आपके पास ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, भैया रमेश का इतना पैसा आया, सुरेश का इतना पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आप जीपे से ट्रांजेक्शन करते हो, देखते हो सारे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक क्या होते हैं? रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक, फिर है स्पीड। तीसरा बेनिफिट क्या है बेटा ई कॉमर्स का? ट्रेडिशनल कॉमर्स की कंपेयर में स्पीड रहती है। विद इन 1 क्लिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको रिव्यू चाहिए, मिल जाएगा।
आपको साइज पता करना है, मिल जाएगा, आपको कलर देखने मिल जाएगा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, सिंगल क्लिक, टच स्क्रीन है, टच पे टच करो, आपको जो भी होगा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्पीड बहुत अच्छा है। मच ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बहुत जल्दी एक्सचेंज होती है, ठीक। लोअर इन्वेस्टमेंट, लोअर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इसमें लो लगती है। भाई आप खुद की दुकान खोलोगे तो उसको भाई कपड़े की दुकान रहेगी, देखिए सजाना तो पड़ेगा ना, सजाने का मतलब डेकोरेट, लाइटिंग, पेंट, उसको काउंटर, मतलब बहुत सी चीजें खर्चा है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या लगती है, लो लगती है, सजाना पड़ता नहीं है, डेकोरेट करना पड़ता नहीं, घर पे रखो सामान, कोई ऑनलाइन ऑर्डर करे, बेच दो, काम खत्म। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है यहाँ पर, लो लगती है। एक पॉइंट है यहाँ पर सब्सटेंशियल सेविंग। ये क्या होता है, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज अ रिडक्शन इन अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है, उससे लो होती है, यहाँ पर आपकी सेविंग होती है। एक आप याद कर लो, ग्लोबल रीच, इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, अच्छा पॉइंट है, इजी भी है। ग्लोबल रीच होती है। ग्लोबल रीच का मतलब क्या होता है, भाई मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कितने लोग को पढ़ा सकता हूँ, जस्ट सपोज अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ 5 लोग को पढ़ा लूंगा, 10, सॉरी ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ 5, 10, 15, 20, बहुत बड़ा मेरी मार्केट में है, 100 लोग को पढ़ा लूंगा, 200 को पढ़ा लूंगा, चलो 500 को पढ़ा दूंगा एक क्लास में, इससे तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहा हूँ या ऐप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो 50, 100, 500, 2000, 10,000, 50, इवन 1 लाख लोग भी साथ में पढ़ सकते हैं। तो रीच इसकी ज्यादा होती है। इस तरह आप सब आपके प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड बिकेंगे। नॉर्मल दुकान है तो एक एरिया के लोग ही आपके पास सामान लेने के लिए आएंगे, ठीक है। चलो हो गया, ये हो गया क्या आपका ग्लोबल रीच। तो बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स समझ में आया, तो ये बेनिफिट होता है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इसके बाद बेटा आपका ई टेलिंग, ये सबकी सिर्फ मीनिंग ही मीनिंग सिलेबस में। ई टेलिंग का मतलब क्या होता है, ई का मतलब पहले होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अलग अलग सामान बिकते हैं, तो मैन्युफैक्चर, जो फुटकर सामान बिकते हैं वो अलग होते हैं, जो होलसेल में बिकते हैं वो अलग होते हैं। ई रिटेल, ई टेलिंग का मतलब होता है, ई जैसे रिटेलर होते हैं ना, रिटेलर का मतलब क्या होता है, जो फुटकर सामान बेचते हैं, एक पाउच शैम्पू दे दीजिए, 1 kg चीनी दे दिए, ऐसे होते हैं ना, अंकल जी जरा ये दे दीजिए, अंकल जी ये दे दीजिए। जो आप अंकल जी से जाके लेते हो ना मोहल्ले में, अब अंकल जी के साथ साथ मोबाइल की शॉप में सिंगल प्रोडक्ट ले सकते हो, 1-2 प्रोडक्ट, या फुटकर में सामान खरीदते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेलर की दुकान। तो यही चीज जब इंटरनेट के थ्रू खरीदते हो वो ई रिटेलिंग हो जाती है। जैसे स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, आपने कोई कपड़े मंगा लिया है ना, सब क्या है आपका ई टेलिंग है। क्या है बेटा, ये आपका ई टेलिंग है, ठीक। ई-टेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द इंटरनेट। ई-टेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स, गुड्स को बेचना इसमें रिटेल में इंटरनेट के थ्रू, इसको हम लोग बोलते हैं ई-टेलिंग। इट रिप्रेजेंट बिजनेस टू कंज्यूमर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, B2C। इसको रिप्रेजेंट करता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है, चाहे ई टेलिंग हो, चाहे ई मार्केटिंग हो, चाहे ई सिक्योरिटी हो, सब की सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, मीनिंग है। एक सेकेंड रुकना बस। ठीक है, अब आगे देखो, ई टेलिंग के बाद आपका है भाई, ठीक। अब ये सब आपको सिलेबस में नहीं, सिर्फ मीनिंग है। ई एडवर्टाइजिंग, अब ई एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना, ई एडवर्टाइजिंग होता है, खत्म, लिख क्या जो मीनिंग। ई एडवर्टाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस सेंडिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज, एडवर्टाइजिंग मैसेज को सेंड करना। अरे 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 कहाँ चले गए भैया, वापस आओ, अरे अरे देख रहे हो, आप लोग की तरह है, पढ़ने पढ़ाने को तैयार नहीं है। सेंडिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजिंग मैसेज भेजना, कम्युनिकेट करना इंटरनेट के थ्रू, सब चीजें क्या होती है, एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग क्या होती है, ई मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग का मतलब तो आप सेकंड चैप्टर बहुत डिटेल में जान चुके हो, है ना। वही सारी चीजों को, अपने चीजों को प्रमोट करना, प्रमोशन करना, मार्केट में लोगों तक पहुंचाना, इंटरनेट के थ्रू करना, वो सब क्या हो जाता है, ई मार्केटिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करना ऑन द इंटरनेट, ईमेल और मीडिया के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग इज आल्सो नोन एज
इंटरनेट मार्केटिंग, खत्म। इसमें एक चीज नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें मिसिंग है लग रहा, ई सिक्योरिटी। क्या चीज? ई सिक्योरिटी, चौथा, इसकी मीनिंग भी आती है और इंपॉर्टेंट है, आ जाती है। ई सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। अब ये क्या है? देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बहुत होते हैं, लेन देन होता है, चांसेस हैक होने के बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ई सिक्योरिटी क्या करता है, आपके चीजों को हैक होने से बचाता है, कोई आपकी तरह से हैक ना कर सके, किसी की इंफॉर्मेशन लीक ना होने पाए, इन सारी चीजों को कवर करने का काम करता है ई सिक्योरिटी। और लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, वो है ईआरपी, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या मीनिंग ऑफ ईआरपी? क्या होता है ईआरपी? ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। लिखा नहीं? चलो मैं लिख दे रहा हूं। इंटर फुल फॉर्म सबसे पहले याद करो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ईआरपी का मतलब क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ईआरपी मींस है क्या? तो मैं तुमको पहले समझाता हूं, फिर समझना, करते रहना आराम से। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर देखो। हाँ भाई, ईआरपी क्या होता है? ईआरपी का मतलब है ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने यहाँ यूज करते हैं। क्या करते हैं? जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने यहाँ यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? खेलने कूदने के लिए करते हैं? नहीं भैया, नहीं, खेलने कूदने के लिए नहीं करते। इसलिए करते हैं, देखो इसके अंदर देखो आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास बिजनेस में क्या होता है? परचेज होती है, हमारे पास क्या होती है? सेल्स होती है, ह्यूमन की एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, फाइनेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, किसी का रिकॉर्ड देखना है, हिस्ट्री देखनी है। मतलब कहने का मतलब इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना इन्वेंट्री, कितना हमारे पास स्टॉक है। तो विद इन वन क्लिक इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे मैं मेरी स्कूल है, मान लो स्कूल चलाता हूँ, ठीक, कोचिंग नहीं, स्कूल चलाता हूँ, स्कूल में बच्चे ज़्यादा होते हैं। अब 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। अब मुझे किसी एक बच्चे का इंफॉर्मेशन निकालना है कि वो हमारे यहाँ कितने साल से पढ़ रहा है, क्या उसकी पोजीशन है, उसकी फीस टाइमली आती है कि नहीं आती है। विद इन वन क्लिक आपको सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाएगी। विद इन वन क्लिक के अंदर आपको एक डेटा के अंदर सब एक साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। पैसे कितने अवेलेबल है सब मालूम चल जाएगा, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी मालूम चल जाएगा, कोई भी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन निकालना है, रेगुलर आता है कि नहीं आता है, एब्सेंट होता है कि नहीं होता, कैसे काम करता है सब मालूम चल जाएगा। परचेज सेल्स, परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब होता है सामान को खरीदना, है ना, कितना आपके पास प्रोक्यूर है पहले से, कितना आपको और खरीदना पड़ेगा, सब इंफॉर्मेशन। सेल्स कितनी हुई, सामान कितने बिके, टोटल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है इसके अंदर, ईआरपी के अंदर। किसके अंदर? ईआरपी के अंदर। ईआरपी मींस इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। समझ में आई बात कि नहीं? इसको बोलते हैं हम लोग ईआरपी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आओ अब आपको सिखा देता हूं जो बुक में लिखा हुआ था। अच्छा भाई, ईआरपी क्या करते हैं भाई? ये ईआरपी मींस अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है एज सिस्टम यूज्ड टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना कौन सिखाता है? ईआरपी सिखाता है। ईआरपी कंप्यूटर यूज्ड टू ट्रैक एंड मैनेज एवरीथिंग। ईआरपी इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड टू ट्रैक और मैनेज एवरीथिंग। सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है भाई, चलो अब इसके मॉड्यूल क्या क्या होते हैं? नंबर 1 पर पहला मॉड्यूल है ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। क्या है बेटा? एचआरएम। एचआरएम मींस ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। इंसान काम करते हैं ना, तो उनके बारे में सारी देखना, कितने मतलब पर्सन हमारे यहाँ काम करते हैं, कौन मैनेजर है, कौन वर्कर है, कौन लेबर है, कौन असिस्टेंट मैनेजर है, कौन एग्जीक्यूटिव है, कौन रेगुलर है, कौन पंक्चुअल, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल यूज टू गेट इंफॉर्मेशन, यूज करते हैं काहे के लिए? इंफॉर्मेशन के लिए, अबाउट द एम्प्लॉइज एंड हिज बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, उसकी एम्प्लॉइज की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए। नंबर 2 कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा है? बहुत कस्टमर हमारे बहुत फेवरेट होते हैं, बहुत से आते हैं, तो उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, कौन हमारे यहाँ से सामान ज्यादा खरीदता है, कौन सामान कम खरीदता है, सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग ये सारी चीजें
करते हैं। CRM डिपार्टमेंट हेल्प टू बूस्ट द सेल्स परफॉर्मेंस थ्रू बेटर कस्टमर सर्विसेज। आपने देखा होगा, आप कहीं भी मॉल वगैरह में जाते होगे, वो आपसे नंबर लेते हैं, फिर आपको उसमें OTP वगैरह आता है, फिर वहीं पे वो आपको मैसेज भेजते रहते हैं कि आपके लिए ऑफर आया है, क्योंकि उनको पता होता है कि आप उनके कस्टमर्स हो, तो वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं। ठीक है। नंबर 3, फाइनेंस मॉड्यूल, पैसों का हिसाब किताब, होल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश मनी, कितने पैसे आए कितने पैसे गए, सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है आपको? फाइनेंस मॉड्यूल देता है। ठीक। नंबर 4 है इन्वेंट्री मॉड्यूल, स्टॉक कितना अवेलेबल है, मतलब रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, जिससे सामान बनाना है, कितना पहले से अवेलेबल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। और क्या है? फिर ये परचेज मॉड्यूल, परचेज मॉड्यूल का मतलब होता है परचेज मॉड्यूल टेक्स केयर ऑफ ऑल द प्रोसेस दैट आर पार्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ आइटम्स, मतलब पहले से प्रोक्यूर करना है, क्या चीजें हमें परचेज करनी है। भाई हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सी चीजें पहले से परचेज करनी पड़ती है, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देना, वो क्या होता है? परचेज मॉड्यूल। तो ये 5 मॉड्यूल होते हैं जो ERP के अंदर आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। रेगुलर वीडियो आपको मिल रही है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बस चैनल में बने रहो, लोगों को शेयर करना भूलो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हुए हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हो। नोट्स वगैरह के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो पेड नोट्स चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। बहरहाल मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।